चलिए आज का टॉपिक है पेपर नंबर 21 का यूनिट नंबर 4। ठीक, इसकी आपका यूनिट टॉपिक है न्यूक्लियर सेल मॉडल। न्यूक्लियर सेल मॉडल या इसको मैजिक नंबर ठीक। सबसे पहले फर्स्ट इसमें ये देखेंगे कि न्यूक्लियर सेल मॉडल और मैजिक नंबर दोनों एक्चुअली सेम होती है। अब इसमें क्या होता है डिफरेंट, इसलिए इसमें हम लोग मैजिक नंबर इसको बोला जाता है क्योंकि कुछ ऐसे एटम्स या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होती है जिसमें क्या करते हैं उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंस होने के साथ साथ उसमें कुछ ऐसे स्पिन होती है जिसके थ्रू हमको उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और उसमें हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ने के साथ साथ उसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से निकलती है जिसकी संख्याएं क्या होती है एकदम फिक्स होती है। जैसे कि इसमें हम मैजिक नंबर की बात कर रहे हैं तो मैजिक नंबर में हम लोग क्या करते हैं 2, 8, 20, 50, 82 और 126 ये एक तरह का उसमें हमारा ये जादुई अंक या तो फिर मैजिक नंबर कहलाता है, जिसमें से उस एटम की न्यूक्लियस में present to proton or neutrons, it is out of the high energy in the neutrons and protons, so is the number of this 2, 8, 20, 50 and 82 and 126। इतने नंबर का अगर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलती है बराबर संख्या में तो वो नंबर जो हमारा कहलाता है मैजिक नंबर कहलाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा से अलग हटके थोड़ा बताऊंगा कि ये तो हुआ हमारा थोड़ा सा इसका मैजिक नंबर के रूप में। इसको समझने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरह का हमको एटॉमिक जो सेल होती है उसको समझना पड़ेगा, तब हमारा क्या कहता है ये न्यूक्लियर सेल मॉडल कैसे प्रेजेंस होती है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट मैं इसको इंट्रोडक्शन लेता हूँ। तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए इसमें देखिए कि इसमें क्या करेंगे, मैं इसको एक्सप्रेशन करने के लिए न्यूक्लियर सेल मॉडल को एक्सप्रेशन करने के लिए थोड़ा सा इसमें एटॉमिक सेल लेता हूँ। ठीक, अगर मान लिया जाए हम इसमें एटॉमिक सेल की बात करते हैं, एटॉमिक सेल की अगर इसमें बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करता है किसी भी एटम की न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन प्रोटॉन और उस न्यूक्लियर के बाहर में प्रेजेंस क्या होती है इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करता है एक स्पिन के रूप में क्या करते हैं वो चक्रण या स्पिन के रूप में क्या करते हैं वो घूमते रहते हैं। ठीक है, दीज आर द न्यूक्लियस एंड द प्रेजेंस टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एंड आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंस टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस, और क्या करते हैं स्पिन करते क्या करते घूमते रहता है। माना कि अगर उस एटम का या इस एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर करने की हमको आवश्यकता पड़ेगा, या इसमें जब इलेक्ट्रॉन ये बाहर होती है तो इसको क्या करते हैं एक तरह से इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तब क्या करते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है। कुछ एटम ऐसा होती है जिसमें क्या करते हैं उसकी एनर्जी को, इस एटम की एनर्जी को बाहर निकालने के लिए ठीक है बहुत और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण क्या करता है कि उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण, सबसे ज्यादा ऊर्जा आवश्यकता होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों को लाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल इसी का इसमें होता है आपका नोबेल गैस। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडियन। ठीक, ये जो होती है आपका नोबेल गैस, जिसमें से क्या करते हैं इन सभी का इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए क्या करते हैं हमको अधिक आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इनकी आउटर ऑफ सेल्स में जो होती है वो आपको क्या होता है 2, 8, 18। ठीक, इस तरह से क्या करते हैं इसका इलेक्ट्रॉन्स की फिक्सेस होती है। ठीक, सेम इसी तरह से क्या करता है कि हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर सेल, तो उस एटम यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस होती है उसमें कहीं न कहीं न्यूक्लियॉन और प्रोटॉन्स में उसका कहीं कहीं उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्टिव प्रेजेंस होगा, और उसमें क्या करता है एक तरह का स्पिन प्रेजेंस होती है, और स्पिन होने के साथ साथ उसमें क्या करता है उसका जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाहर निकालने के लिए इस न्यूक्लियस में क्या करता है उसमें बहुत ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन को निकलने की जो संख्या होती है एक तरह से क्या करते हैं उसको हम लोग उसको मैजिक नंबर के थ्रू क्या करते हैं उसको डिनोट किया जाता है। सपोज जैसे कि 2, इसमें होता है 8, 20, 50, 82 और 126। ठीक है, ये संख्या होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो संख्या जो दिख रहे हैं 2, 8, 20, 50, 82 और 128, देयर इज अ नंबर ऑफ दिस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सो इज द आउट ऑफ द न्यूक्लियस इन द हाई एनर्जी लेवल्स इन दिस नंबर ऑफ दिस न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2, 8, 20, 50, 82, 128, it is called of this the magic number. These are the magic number. It is a related between the nuclear cell models. ठीक है, अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में कि न्यूक्लियर सेल मॉडल
अगर हम लोग इसमें सबसे पहले से मैंने ये बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एटॉमिक सेल लिया और इस एटॉमिक सेल के लेने के बाद क्या कर रहे हैं कि हम इसके थ्रू देख रहे हैं कि अगर हम लोग अगर ये एटम की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको डोनेट करते हैं, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलते हैं। बट जब हम लोग क्या करते हैं इसी न्यूक्लियस में, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि न्यूक्लियर सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग न्यूक्लियर सेल की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर ये आपका न्यूक्लियॉन्स है और इस न्यूक्लियस में क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रेजेंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होती है, तो उस कंडीशन में इसके सेंटर में क्या करता है, सेंटर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सेंट्रल ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसमें हमारा इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इसमें क्या करता है इसको न्यूट्रॉन्स में ये आपका जो आता है न्यूट्रॉन्स इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स में, इसमें क्या करता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब ये बाहर होती है तो इनकी जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है तो ये क्या कहलाता है आपका नंबर ऑफ मैजिक नंबर कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो अब इस तरह से क्यों हुआ, यहाँ भी स्पिन है, किसके थ्रू स्पिन हो रही है, देखिए दोनों भी डिफरेंट है, दीज आर एटॉमिक सेल मॉडल, दीज आर न्यूक्लियर सेल मॉडल, ठीक। मैं दोनों तो इस तरह से इस पे एक्सप्रेशन कर रहा हूँ कि इसमें क्या होती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन इसमें स्पिन होगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर होती है, किसके बीच में, अट्रैक्टिव किसके बीच में होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, स्पिन है, स्पिन के थ्रू क्या करते हैं घूम रहा है ये इसमें न्यूक्लियस के बाहर में। अब इसमें हम लोग कॉमन इसमें एक तरीके से देखें कि अगर हम लोग इसमें एटम की बात कर रहे हैं तो उस एटम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालें तो ये क्या करता है एनर्जी लेकर के आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। बट अगर हम लोग नोबेल गैस की बात करते हैं जहां पे उसका कंप्लीटली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होती है तो वो फॉर्म हमारा कहलाता है स्टेबल फॉर्म, और उसका ये कहलाता है आपका स्टेबल फॉर्म होती है, जिसमें क्या करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बहुत ही एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या करते हैं स्टेबल होती है। सेम ये चीज यहाँ आती है, अगर यहाँ पे हमारा ये मैजिक नंबर दिस आर, ये अगर हम लोग इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैजिक नंबर की बात कर रहे हैं या इसकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की जो संख्या है ना 2 8 ये आपका 20 50 182 और आपका 126, ये जो संख्या दिख रहे हैं जिस तरह से हम लोग नोबेल गैस की उसको पूरा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाला, जिस 2 8 18 इधर से आते जाता है मतलब ये पूरा 36 हो गया, यहाँ पे इसका पूरा क्या 36 हो गया, ये 54 हो गया समथिंग, ये दीज आर 84 या 86 होगा, ठीक। तो ये इस तरह जो कंडीशन होती है तो इसमें हमारा ये पूरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, जिसमें से इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या करते हैं स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंस होती है, ठीक। सेम इसी तरह से इसमें आता है यदि हम लोग न्यूक्लियर सेल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को, ये हमारे एक तरह का न्यूक्लियस है, ठीक, ये हमारे क्या होती है एक तरह का न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जब यहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं कहीं ना कहीं इसमें क्या करते हैं एक तरह का स्पिन होती है, ठीक। इसमें स्पिन होती है जो कि स्पिन हमारे दो तरह करता है काम करता है, एक स्पिन ट्रायंगुलर मोमेंटम के रूप में मिलती है, ठीक। और यहीं से क्या करते हैं जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बाहर निकाला जाता है तो उस कंडीशन में इसमें हाई एनर्जी की हमको भी आवश्यकता होती है, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो कि इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या इस तरह से मिलती है, 2 में आया, 8 में आया, 20 में आया, 50 आया, 82 आया, 126 मिलती है, तो वो जो कहलाता है हमारा न्यूक्लियर सेल की नंबर या उसको कहते हैं मैजिक नंबर कहा जाता है ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसमें आ जाता हूं मैं कि अगर हम लोग इसका स्पिन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज हम लोग इसका स्पिन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में कैसे होती है, इसी ये तो एटॉमिक सेल की बात करते हैं, अगर हम लोग इसका स्पिन की बात करते हैं यहाँ पे अगर हम स्पिन के रूप में अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसमें दो तरह का लगता है स्पिन के, अगर यहाँ पे स्पिन हो रही है, रोटेशन हो रही है या चक्र के रूप में या घूम रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सेंटर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सेंटर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ इसमें आपका ये न्यूक्लियस का, ये देखिए ये आपका न्यूक्लियन और ये कहलाता है आपका न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस, ठीक। अब इसी न्यूक्लियस में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सेल मॉडल के रूप में जो हमारा प्रेजेंस होती है उस कंडीशन में इसमें एक तरह का स्पिन ऑर्बिटल फोर्स या कपलिंग होती है, इसमें एक तरह का इसी में स्पिन ऑर्बिटल फोर्स होती है, स्पिन ऑर्बिटल फोर्स या इसको कहते हैं कपलिंग कहते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए स्पिन ऑर्बिटल फोर्स के या इसको कपलिंग के रूप में बोला कि यदि यहाँ पे हमारा इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर मिल रही है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि या तो इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, इसमें क्या करते हैं आपका एक तरह का
इसी में अगर यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्रुप में प्रेजेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, इसमें दो तरह का एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंस होती है। एक फर्स्ट होता है इसी का ऑर्बिटल, इसमें होता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा जो है इसी का एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, हुआ ऑर्बिटल हुआ, दूसरा होता है इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए इसमें हम लोग इसका मैजिक नंबर कैसे निकालेंगे, इसका जो प्रोटॉन नंबर कहना है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एल से, ठीक। अब यदि एल से इसको डिनोट किया जाए तो इसमें इसका रिजल्टेंट ऑफ स्पिन निकालोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, जे प्लस क्या होता है, एल प्लस एस, ये होता है रिजल्टेंट ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम। और इसी से निकाला जाता है कि ये जो मैजिक नंबर दिख रहा है इसे हम लोग को उस एटम का या उस न्यूक्लियर सेल मॉडल, इसी बोलते हैं न्यूक्लियर सेल मॉडल कहा जाता है, जिसमें क्या करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं को इस तरह से लिखी जाएगी, वो हमारा मैजिक नंबर कहलाएगा। और वो कब कैसे मिलता है कि इसमें इस सेल में प्रेजेंट स्पिन होती है, वो स्पिन होने के साथ किसमें, न्यूक्लियॉन्स में स्पिन होने के साथ साथ दो तरह इसमें क्या करते हैं, एक कुछ लगती है, एक रहता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दूसरा क्या आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाती है, और उसको एल और इसको ए से प्रेजेंट किया जाता है, जिससे अकॉर्डिंग हमको जे इक्वल ए प्लस ए से क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेशन और करोगे, जिसमें हमारा क्या होता है, इसी से हमारी संख्या को ले जाता है।